नमस्कार विद्यार्थियों। हमने अपने पूर्व व्याख्यान में भक्ति काल की जो दो धाराएं हैं, निर्गुण और सगुण, उसमें से निर्गुण में संत काव्य परंपरा के प्रमुख कवियों के बारे में चर्चा करी। आज हम संत काव्य परंपरा की प्रवृत्तियाँ या कहें कि उसकी विशेषताओं के बारे में बात करेंगे। संत काव्य की सामान्य प्रवृत्तियों को 3 समूह में हम वर्गीकृत कर सकते हैं। एक विषय वस्तु संबंधी, दूसरा भाव पक्ष संबंधी और तीसरा शैली पक्ष से संबंधित। यहाँ हम प्रत्येक प्रवृत्ति की विवेचना अलग अलग कर रहे हैं। पहला हम लेते हैं विषय वस्तु कि इस काल के कवियों ने किन किन विषयों पर अपनी लेखनी उठाई। प्रायः सभी प्रमुख संत कवियों का आविर्भाव समाज के निम्न वर्ग में हुआ था तथा कविता करने का इनका प्रमुख उद्देश्य अपने विचारों का प्रसार करना तथा आध्यात्मिक अनुभूतियों का प्रकाशन करना था। अतः इनके काव्य की विषय वस्तु का संबंध भौतिक जगत से न होकर सूक्ष्म आध्यात्मिक विचारों से है। दूसरे शब्दों में यूँ कह सकते हैं कि इनके काव्य में दार्शनिक एवं सांप्रदायिक विचारों का वर्णन हुआ है। सूक्ष्म विचारों की अभिव्यंजना के लिए कवि लोग किसी ऐतिहासिक पात्र, पौराणिक आख्यान या सांसारिक जीवन की किसी प्रमुख घटना का आश्रय ग्रहण करते हैं, किंतु कवियों ने ऐसा नहीं किया। विशुद्ध विचारों की अभिव्यक्ति के लिए पद्य की अपेक्षा गद्य उपयुक्त रहता है, परंतु उन्होंने कविता का माध्यम अपनाया। इसके कई कारण हैं। एक तो यह युग ही गद्य का नहीं था। आयुर्वेद तक के ग्रंथ उस युग में पद्य में रचे गए थे। दूसरे, संत मत से संबंधित गुरु और शिष्य दोनों ही अशिक्षित वर्ग के थे, अतः उपदेशों को मौखिक रूप में स्मरण रखने के लिए उनका पद्यबद्ध होना आवश्यक था। और तीसरे, वे अपने विचारों को अधिक रोचक एवं सरल शैली में अभिव्यक्त करना चाहते थे, अतः इन कारणों से इन्होंने काव्य रचना की। संत कवियों की विचारधारा निजी अनुभूतियों पर आधारित है, अतः उसमें दर्शन की सूक्ष्मता न होकर काव्य की सरसता दिखाई देती है। उनके उपदेशों में विधि और निषेध दोनों पक्षों का समन्वय हुआ है। जहाँ उन्होंने निर्गुण ईश्वर, राम नाम की महिमा, सत्संगति, भक्ति भाव, परोपकार, दया, क्षमा आदि का समर्थन पूरे उत्साह से किया, वहीं मूर्ति पूजा, धर्म के नाम पर की जाने वाली हिंसा, तीर्थ व्रत, रोज़ा, नमाज, हज आदि विधि विधानों, बाह्य आडंबरों, जाति भेद आदि का डटकर विरोध किया है। प्रायः इन्होंने अपने युग के वैष्णव धर्म जैसे कुछ संप्रदायों को छोड़कर शेष सभी धर्म संप्रदायों की कटु आलोचना की है। ऐसा करते समय इन्होंने विभिन्न संप्रदायों की दार्शनिक उक्तियों एवं पारिभाषिक शब्दों की भी पुनरावृत्ति की है। विशेषतः नाथपंथी योगियों के विभिन्न पारिभाषिक शब्दों षटचक्र, कुंडलिनी, ईडा पिंगला, सुषुम्ना, ब्रह्मरंध्र, समाधि आदि का प्रयोग इन्होंने बारंबार करते हुए उनकी व्याख्या अपने ढंग से की है, किंतु स्थूल दृष्टि से देखने पर प्रतीत होता है कि इन्होंने सभी धर्मों से प्रभाव ग्रहण किया है। वस्तुतः वैष्णव भक्ति आंदोलन को छोड़कर शेष धर्म संप्रदाय का प्रभाव न होकर उनकी प्रतिक्रिया ही इसमें अधिक मिलती है। हम अब इसकी अगली विशेषता जो भाव पक्ष की है वो ले लेते हैं कि भाव पक्ष में इन्होंने किन किन भावों को आधार बनाकर अपने काव्य की रचना की। संत कवियों ने मुख्यतः अलौकिक प्रेम भाव की व्यंजना हुई, जिसे रहस्यवाद की संज्ञा दी गई है। कुछ विद्वानों ने इनके रहस्यवाद को सूफी मत से प्रभावित बताया है, किंतु वास्तव में
सूफी रहस्यवाद से इनके प्रणय भाव में अनेक सूक्ष्म भेद है जिस पर पीछे प्रकाश डाला जा चुका है। वैष्णव भक्ति की भी अनेक विशेषताएं इनके प्रेम में मिलती है, किंतु फिर भी इनका प्रणय सर्वत्र भक्ति की सीमा में ही आबद्ध नहीं रहता। भक्त की तृप्ति अपने आराध्य को 2 हाथ की दूरी से देख लेने मात्र से ही हो जाती है। वह अधिक से अधिक उसके दर्शन चाहता है। संत कवियों की भांति उसके साथ एकमेक होकर सेज पर सोने की कल्पना वह नहीं करता, किंतु रहस्यवाद के लिए आत्मा और परमात्मा की समानता का जो विचार अपेक्षित है वह संत कवियों में नहीं मिलता। उनका आदर्श भारतीय पत्नी का है जो अपने पति की अपेक्षा हीन मानते हुए, अपने आप को हीन मानते हुए भी उसके प्राणों से लिपट जाना चाहती है। अस्तु सीधे सादे शब्दों में इनका प्रेम भक्ति और रहस्यवाद के बीच की स्थिति से संबंध रखता है, जिसे हम प्रणय कहना ही अधिक उचित समझते हैं। इन्होंने अपने अलौकिक प्रेम की व्यंजना कुछ ऐसे लौकिक रूपकों एवं प्रतीकों के माध्यम से की है जिनसे वह पाठक की अनुभूति का विषय बन जाता है। अनुभूति की तरलता से युक्त होने के कारण वह श्रोता के हृदय को द्रवित करने में समर्थ है। प्रणयानुभूति के क्षेत्र में पहुंचकर वे अपने खंडन मंडन की प्रवृत्ति को भूल जाते हैं। कबीर जैसा अक्खड़ भी विरह वेदना से त्रस्त होकर 100 आंसू बहाने लगता है।